हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और टॉपिक मैं आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हमारा टॉपिक है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर। आई होप आप सभी जानते होंगे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमारे इंडिया के फ्रीडम फाइटर्स में से एक हैं, जो बहुत ही ज़्यादा नोन है, जिनको सभी लोग जानते हैं। इस टॉपिक के अंदर हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानेंगे, साथ ही साथ अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। इसमें आपको काफ़ी सारे न्यू वर्ड्स भी देखने को मिलेंगे और कई सारे अलग अलग सेंटेंसेस भी देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग वर्ड टू वर्ड। एक एक वर्ड को हम पढ़ेंगे अच्छे तरीके से और उसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। नेताजी सुभाष चंद्र बोस was born on 23rd January 1897 in कटक उड़ीसा। तो सिंपली नेताजी सुभाष चंद्र बोस वॉज मतलब था, बॉर्न मतलब उनका जन्म हुआ था। बॉर्न की ये सेकेंड फॉर्म है, यानी कि उनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? ऑन 23rd जनवरी 1897, 23 जनवरी 1897 में उनका जन्म हुआ था इन कटक, कटक में उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा राज्य के कटक, कटक मतलब जिला होगा वहाँ का, या जो भी एरिया जिसे हम कहते हैं ना, कुछ लोकल एरिया जो होता है वो। तो उड़ीसा का जो कटक क्षेत्र था या कटक जो जगह थी वहाँ की, वहाँ पर सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 में। ओके, सिंपल हो गया। आई होप ये जो टॉपिक है यहाँ तक आपको ये सेंटेंस पूरा समझ में भी आ गया होगा। और ये हमारा कौन सा सेंटेंस बनता है? ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव सेंटेंस बनता है। ठीक है, क्योंकि वॉज के साथ में यहाँ पर थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है। ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा, जब भी वॉज वर के साथ में थर्ड फॉर्म का यूज होगा तो वो पैसिव सेंटेंस होता है। राइट, आगे देखते हैं। ही इज वाइडली, ही मतलब वह, इज मीन्स है वाइडली कंसिडर्ड द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फ्रीडम फाइटर विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीडरशिप स्किल्स। ही इज वह है, ही इज मतलब वह है। वाइडली, वाइडली मीन्स क्या होता है? वाइडली मीन्स होता है व्यापक रूप से या बड़े पैमाने पर। कंसिडर्ड मीन्स माना जाता है या माना जाता था। यहाँ पर नहीं बोलेंगे माना जाता है ही बोलेंगे। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर सिंपली जो चीज़ हमें याद रखने वाली है वो है इज है, और इसके साथ में थर्ड फॉर्म का यूज हो रहा है, यानी कि उनको माना जाता है। वाइडली मीन्स व्यापक तौर पर उनको माना जाता है। द मोस्ट इन्फ्लुएंस, ठीक है, मोस्ट मतलब सबसे अधिक, इन्फ्लुएंशियल फ्रीडम फाइटर सबसे अधिक प्रभावित करने वाले यानी कि प्रभावशाली स्वतंत्रता सेनानी उनको माना जाता है। विद मीन्स साथ में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीडरशिप स्किल्स, विद मीन्स साथ में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब होता है असाधारण, लीडरशिप मतलब नेतृत्व, एंड स्किल्स मीन्स कौशल। तो उन्हें असाधारण, ठीक है, उन्हें जो है असाधारण, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब असाधारण नेतृत्व कौशल वाला, एक कौशल वाला सबसे, मोस्ट मीन सबसे प्रभावशाली स्वतंत्रता सेनानी उनको माना जाता है। आई होप ये जो टॉपिक है यहाँ तक हमारा जो सेंटेंस है वो आपको समझ में आ गया होगा। फर्स्ट जो सेंटेंस था उसमें कौन सा टेंस बन रहा था हमारा? उसमें बन रहा था हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस। और जो सेकंड सेंटेंस है ये, इसमें क्या बन रहा है? इसमें प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे इसके साथ में थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, जब भी हम कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तब ये चीज़ याद रखनी होती है। और आज का टॉपिक तो वैसे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम सुभाष चंद्र बोस के बारे में भी काफ़ी सारी चीज़ों को जानेंगे। आगे देखते हैं। ही मीन्स वह, he is known as the founder of, he is known as the founder of आज़ाद हिंद फौज। ओके, ये भी जो हमारा सेंटेंस है वो कौन सा बन रहा है? ये भी हमारा सेंटेंस जो है सिंपली आप देख सकते हैं यहाँ पर भी इज के साथ में थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है, तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव सेंटेंस बनता है। तो यहाँ पर रीड करते हैं आगे। ही इज वह है, नोन मतलब उन्हें जाना जाता है, एज मीन्स के रूप में, द फाउंडर, फाउंडर मीन्स क्या होता है? फाउंडर मीन्स होता है संस्थापक, उनको संस्थापक के रूप में जाना जाता है। ऑफ मीन्स का के आज़ाद हिंद फौज, तो आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक के रूप में उनको जाना जाता है। सिंपली इस सेंटेंस को हमने रीड कर लिया है और ये बहुत ही ईजी है। आई होप आपको भी समझ में आ गया होगा, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। आगे रीड कर। एडमिटेड, एडमिटेड मीन्स क्या होता है? एडमिटेड मीन्स होता है दाखिला लेना। टू द प्रोटेस्टेंट यूरोपियन स्कूल इन जनवरी 1902 एंड लेटर मूव्ड टू रेवेंशो कॉलेजिएट
स्कूल। ओके, बाद में क्या हुआ, एडमिटेड, उन्होंने दाखिला लिया। एडमिट मतलब होता है दाखिला लेना या फिर प्रवेश करना। तो उन्होंने दाखिला लिया टू द प्रोटेस्टेंट यूरोपियन स्कूल। प्रोटेस्टेंट यूरोपियन स्कूल में उन्होंने इन जनवरी 1902, 1902 में उन्होंने, जनवरी 1902 में उन्होंने प्रोटेस्टेंट यूरोपियन स्कूल में दाखिला लिया। एंड और लेटर मूव्ड, लेटर मतलब बाद में, मूव्ड मतलब होता है चले जाना या वहां से हट जाना या उस स्थान से हट जाना। लेटर मूव्ड टू रेवेंशो कॉलेजिएट। ओके, रेवेंशो कॉलेजिएट स्कूल। उसके बाद में वो वहां से रेवेंशो कॉलेजिएट चले गए या विद्यालय चले गए। स्कूल मीन्स विद्यालय भी होता है। तो ये जो हमारा पूरा सेंटेंस है इसको हम कैसे रीड करेंगे, एडमिटेड मतलब उन्होंने दाखिला लिया। तो जैसे कि जनवरी 1902, ठीक है, जनवरी 1902 में प्रोटेस्टेंट यूरोपियन स्कूल में दाखिला लिया गया और बाद में वो कहाँ पर मूव हो गए, वो रेवेंशो कॉलेजिएट में मूव हो गए। सिक्योर्ड सेकंड पोजीशन इन, सिक्योर मतलब क्या होता है, उन्होंने बचा कर रखी है और उन्होंने अपने लिए बचाई क्या चीज, सेकंड पोजीशन, दूसरा स्थान जो है उन्होंने अपने लिए बचाया इन मैट्रिकुलेशन एग्जाम। मैट्रिक का जो एग्जाम होता था उसमें, मैट्रिक की जो परीक्षा थी उसमें उन्होंने अपने लिए दूसरा स्थान बचाया या बचा कर रखा इन 1913, 1913 में उन्होंने मैट्रिक के अंदर जो है अपना दूसरा स्थान प्राप्त किया या बचा कर रखा। सिक्योर करने का मतलब जो है सिंपली कहता है प्राप्त करना, बचा के रखना, किसी चीज को सिक्योर करना, अपने लिए रखना, ठीक है। तो उन्होंने 1913 में मैट्रिक में जो है दूसरा स्थान प्राप्त किया या हासिल किया। एडमिटेड टू, एडमिटेड मतलब उसके बाद में क्या हुआ, उन्होंने एडमिटेड, एडमिटेड मतलब होता है सिंपली उन्होंने वहां पर प्रवेश किया या फिर उन्होंने वहां पर दाखिला लिया। कहाँ पर, टू प्रेसिडेंसी कॉलेज। उसके बाद में उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज के अंदर प्रवेश लिया या दाखिला लिया। एडमिटेड मतलब सिंपली याद रखिए आप, एडमिट मतलब प्रवेश करना या फिर दाखिला लेना। तो उसके बाद में उन्होंने क्या किया, प्रेसिडेंसी कॉलेज जो था उसके अंदर दाखिला लिया। ही लेटर जॉइंड टू, ही लेटर उन्होंने, he later joined to Scottish Church College at the University of Kolkata and passed his BA in 1918 in philosophy. ओके, ही मतलब वह, लेटर मीन्स बाद में, ज्वाइंट मतलब, ज्वाइन मतलब क्या होता है, शामिल होना या किसी चीज में सम्मिलित होना, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने बाद में ज्वाइन किया, ज्वाइन क्या किया उन्होंने बाद में, जो वहाँ का स्कॉटिश चर्च कॉलेज था, जो वहाँ का स्कॉटिश चर्च कॉलेज था उसमें उन्होंने दाखिला लिया या वहाँ पर वो ज्वाइन हुए, ठीक है। ज्वाइन मतलब दाखिला लेना भी होता है और सम्मिलित होना भी होता है। एट द यूनिवर्सिटी, एट द यूनिवर्सिटी जो वहाँ की यूनिवर्सिटी यानी कि विश्वविद्यालय था ऑफ कोलकाता, कोलकाता का जो विश्वविद्यालय था उस स्कॉटिश चर्च कॉलेज उसमें उन्होंने दाखिला लिया। एंड और पास्ट हिज बीए, एंड और पास्ट, पास मतलब उत्तीर्ण हुए या वो पास हुए, किसमें, हिज बीए, अपनी जो उन्होंने बीए करी थी उसमें वो पास हुए इन 1918 इन फिलोसफी। दर्शन शास्त्र जो होता है, फिलोसफी मतलब होता है दर्शन शास्त्र, ओके। दर्शन शास्त्र जो है उन्होंने 1918 में पास किया, कहाँ से, कोलकाता की यूनिवर्सिटी स्कॉटिश चर्च कॉलेज से। तो ये चीज़ हमें उनके बारे में स्टडी उन्होंने कहाँ से करी, हमें ये चीज़ अभी पता चल गई। उसके बाद क्या हुआ, ही वेंट टू, उसके बाद वह गए। अब ये जो ही वेंट टू, ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, सिंपल, क्योंकि यहाँ पे गो की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है। ही वेंट वह गए, उसके बाद ही वेंट टू वह गए इंग्लैंड, इसके बाद वे इंग्लैंड गए इन 1919 टू स्टडी। उसके बाद अपनी पढ़ाई के लिए या अपनी परीक्षा को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी स्टडी को आगे बढ़ाने के लिए वो 1919 में 1919 में कहाँ गए, इंग्लैंड गए। एंड ज्वाइंड और वहाँ पर उन्होंने दाखिला लिया या उन्होंने वहाँ पे प्रवेश किया द इंडियन सिविल सर्विसेज। एंड ज्वाइंड और उन्हें वह शामिल हुए किसमें, इंडियन सिविल सर्विस, जो इंडियन सिविल सर्विस इनकी भारतीय सिविल सेवा जो थी उसमें वो ज्वाइन हुए, उसमें वो शामिल हुए। बट लेटर, लेकिन लेटर, लेटर मीन्स बाद में, रिजाइंड सेकेंड फॉर्म है ये भी, तो ये भी पास्ट टेंस बनता है हमारा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। लेटर बाद में, रिजाइंड, रिजाइंड मतलब क्या होता है, रिजाइंड मतलब होता है इस्तीफा देना, ठीक है। लेटर बाद में उन्होंने क्या करा, उन्होंने इस्तीफा दिया, ठीक है, उन्होंने बाद में इस्तीफा दे दिया। टू सर्व हिज कंट्री, टू सर्व हिज कंट्री मतलब अपने देश की सेवा करने के लिए,
ठीक है, सर्व मतलब होता है सेवा करना। अपने देश की सेवा करने के लिए उन्होंने क्या करा, भारतीय सिविल सर्विस सेवा जो थी उसको उन्होंने रिजाइन दे दिया, उसको रिजाइन कर दिया। ही ज्वाइंट द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ही ज्वाइंट, वह शामिल हुए। अब देखिए यहाँ पर हम नहीं बोलेंगे ना कि उन्होंने दाखिला लिया इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर, नहीं, हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, वह सम्मिलित हुए या फिर वह शामिल हुए या फिर उन्होंने प्रवेश लिया, ठीक है। द इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर उन्होंने वहां पर वो प्रवेश लिए या फिर वह उसमें शामिल हो गए। एंड और बिगिन वर्किंग with other prominent leaders like जवाहरलाल नेहरू। एंड और बिगिन, बिगिन मीन्स शुरू किया, ये भी पास्ट टेंस बनता है हमारा। वर्किंग, वर्किंग मीन्स कार्य करते रहना शुरू किया। ये चीज़ मैं आपको काफ़ी सारी वीडियो में बता चुकी हूँ। देखिए यहाँ पे सेकंड फॉर्म आ रही है, इसी के साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पे आईएनजी का यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे हम कंटिन्यूस एक्शन बता रहे हैं जो उनका पास्ट में वो कर रहे थे। पास्ट में वो क्या कर रहे थे, बिगिन, उन्होंने शुरू कर दिया था। वर्किंग मतलब कार्य करते रहना उन्होंने शुरू कर दिया था। विद अदर, विद मीन्स साथ में, अदर मीन्स दूसरे, अदर मीन्स दूसरे, प्रोमिनेंट लीडर्स जो प्रमुख नेता थे, जो दूसरे प्रमुख नेता थे, उनके साथ में उन्होंने कार्य करना शुरू किया। लाइक जवाहरलाल नेहरू, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू। इन 1938, 1938 में ही वॉज इलेक्टेड, 1938 में ही वॉज इलेक्टेड, इलेक्टेड मतलब उनको चुना गया, प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। उनको 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। आई होप ये जो टॉपिक है यहाँ तक आपको क्लियर होगा। एक भी सेंटेंस मैंने नहीं छोड़ा है, एक भी वर्ड मैंने नहीं छोड़ा है जिसका हिंदी आपके साथ में शेयर नहीं किया है। तो इजी आपको ज़रूर लग रहा होगा। अगर लग रहा है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ये चीज़ ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे पता लगता है जो भी टॉपिक मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ वो आपके लिए हेल्पफुल है भी या नहीं। इसके बाद क्या हुआ लास्ट में, नेताजी बिलीव्ड, ओके, नेताजी जो थे उनको बिलीव हुआ, उनको विश्वास हुआ या उन्होंने ये चीज़ मानी दैट की डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी मीन्स क्या होता है, डेमोक्रेसी मीन्स होता है सिंपली लोकतंत्र, हम सभी जानते हैं, ठीक है। वॉज द बेस्ट ऑप्शन फॉर इंडिया। लास्ट में जो है उनको, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लास्ट में ऐसा लगा या उनको बाद में ये वाली चीज़ लगी कि भारत के लिए, ठीक है, इंडिया के लिए डेमोक्रेसी जो है वो सबसे अच्छा ऑप्शन है, सबसे अच्छा विकल्प है, ऐसा उनको लगा। तो नेताजी बिलीव, नेताजी का मानना था दैट की डेमोक्रेसी वॉज द बेस्ट ऑप्शन फॉर इंडिया, लोकतंत्र भारत के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन था। आई होप ये जो टॉपिक है आपको ये पसंद ज़रूर आया होगा। मैंने पूरी कोशिश करी है बहुत इजी तरीके से मैं आपको बता सकूँ इसमें। आज का जो टॉपिक था ना हमारा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। इससे क्या होता है ना, हमारी नॉलेज जो है ना वाइड रूप पे लोगों के पास जाती है, काफ़ी सारे लोगों को पता लगता है। और ये जो टॉपिक है ना ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको ज़रूरी नहीं कि सिर्फ इंग्लिश सीखने के लिए आप इस टॉपिक को देखें। इससे हम हमारे दो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके बारे में भी काफ़ी सारी चीज़ें सीखेंगे। आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।